हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टूडेंट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आपको रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में भी हम बात करने वाले कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट को लेकर। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब भी कभी चुनाव देखने के लिए मिलते हैं तो चुनाव के समय पर कई ऐसे मुद्दे बाहर निकल कर आ जाते हैं जो पिछले कई सालों से बिल के अंदर छुपे हुए थे। अब ऐसा ही एक बार फिर से देखने के लिए मिलने लगा है। अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव के बारे में तो सबसे बड़ा जो प्रदेश आपको देखने के लिए मिलेगा वो उत्तर प्रदेश है, जहां पर बेरोजगारों की संख्या तो उतनी ज़्यादा है ही है और वैसे भी जनसंख्या काफ़ी है। हर एक बेरोजगार की अगर बात की जाए तो परिवार में 4 से 5 सदस्य हैं, यानी कि अगर कोई 1 करोड़ अभ्यर्थी है तो उसका मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 5 या 6 के साथ में, तकरीबन एवरेज आपको 6 से 7 करोड़ वोट देखने के लिए मिलेंगे उत्तर प्रदेश के, जो कि सिर्फ बेरोजगारों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अब बेरोजगार किसके ऊपर डिपेंड है वो आप जानते हैं कि सरकारों के ऊपर है, कि अगर सरकार उनके लिए समय समय पर भर्तियों के विज्ञापन निकालती रहे, उनको नौकरी देती रहे, तो उससे अच्छा उनके लिए क्या ही हो सकता है। अगर बात की जाए आचार संहिता के बारे में, क्योंकि जब जब भर्तियों की बात आती है तभी नज़दीक आ जाती है आचार संहिता। पिछली बार 2022 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे थे उस समय सरकार के माध्यम से 17,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद ना तो 17,000 शिक्षक भर्ती आई और ना ही इसके बारे में सरकार ने दोबारा से जिक्र किया। अब एक बार फिर से जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि चुनावी आचार संहिता से पहले 3 नई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन के बारे में, क्योंकि आचार संहिता के बाद इन भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं हो सकते हैं, लेकिन आचार संहिता से पहले सभी भर्तियों के विज्ञापन जारी हो सकते हैं, चाहे वो अगर बात की जाए 41,000, 51,000 या यूपी टीजीटी पीजीटी या जो भी भर्तियों के विज्ञापन आने हैं। अब इसी को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, जिससे कि चुनावी आचार संहिता लगने से पहले जो धोखा बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ 2022 में हुआ था वो 24 में ना हो, क्योंकि 24 में फिर से चुनावी आचार संहिता लगने वाली है और उससे पहले अगर शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी कर दिए जाएं तो इससे अच्छा क्या होगा। कल इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी आपको देखने के लिए मिला था जहां पर रिक्त पदों की जानकारी दी गई थी। मैंने आप सभी को बताया भी था कि टोटल यहां पे पदों की संख्या आप सभी के सामने लिखी है, जिसमें एलटी ग्रेड के 10,631 हैं, टीजीटी पीजीटी के 28,791 हैं। हालांकि इसमें प्रिंसिपल के पदों को जोड़कर बात की जा रही है। अगर प्रिंसिपल के पदों को हटा दें तो टीजीटी पीजीटी के कुल मिलाकर 25,000 से ज़्यादा पद हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए ग्रुप डी के बारे में, यानी कि लिपिक भर्ती को लेकर, तो उसके भी 22,230 हैं। अब इसको लेकर अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि इसका विज्ञापन कब जारी होगा, क्योंकि ऐसे रिक्त पदों का डाटा सरकार मांगती रहती है। बार बार कहीं ना कहीं सरकार ऐसे लॉलीपॉप टाइप हमें देती रहती है और सरकार कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर फिर बाद में चुप हो जाती है। कहीं इस बार तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 2024 में चुनाव है और इस बार सरकार को कहीं ना कहीं अभ्यर्थी अपनी पावर दिखा सकते हैं, चाहे वो बीएड अभ्यर्थी हो या बीटीसी अभ्यर्थी। अब इसी को लेकर नई शिक्षक भर्ती के संबंध में 3 नई शिक्षक भर्ती, इसी के लेकर अभ्यर्थियों ने यहां से एक बड़ा ऐलान आप सभी के सामने कर दिया है। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि पदों की संख्या बता दी है तो भर्तियों का रोड मैप भी बता दिया जाए, यानी कि अगर आपने रिक्त पदों की जानकारी बता दी है तो क्यों ना अब भर्तियों के बारे में भी जानकारी दे दी जाए। इसी को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पे जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी कि सरकारी विभागों में करीब 6 लाख से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ इन्हें भरने का प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज में रहकर तैयारी करने वाले छात्र सीएम की इन घोषणाओं का स्वागत किया है, लेकिन रोजगार मुद्दे को उठाने के लिए बने संगठन की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं, क्योंकि ऐलान तो बहुत बार सरकार करती है लेकिन भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं करती। इसी को लेकर अभ्यर्थी 2 अक्टूबर को एकजुट भी होने वाले हैं, जिसकी जानकारी यहां पर दी गई है कि प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से 2 अक्टूबर को उपवास रखकर सरकार के द्वारा की गई घोषणा को जमीनी स्तर पर लाने की मांग की जाएगी। इसी के बारे में नीचे भी आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि स्पष्ट किया जाए कि शिक्षक भर्ती उनके एजेंडे में है या नहीं। अगर बात की जाए अपर सचिव ने जिन पदों की प्राथमिकता के आधार पर भरने की बात की है उसमें माध्यमिक विद्यालय, यानी कि जो टीजीटी पीजीटी विद्यालय होते हैं या फिर जो राजकीय विद्यालय होते हैं एलटी ग्रेड के, और परिषदीय विद्यालय यानी कि जो आपके प्राइमरी विद्यालय होते हैं, उन
तमाम विद्यालयों के अंदर और जो अन्य विभागों में पद खाली पड़े हुए हैं, क्या उसमें भर्ती देखने के लिए मिलेगी या नहीं। लोकसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं, ऐसे में उससे पहले आप सभी जानते हैं कि आचार संहिता लागू हो जाएगी, और अगर आचार संहिता लागू होती है तो भर्तियों के विज्ञापन उससे पहले जारी होने चाहिए, क्योंकि बाद में कोई भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा, और अगर पहले भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाता है तो उनको कंटिन्यू किया जा सकता है। इसी को लेकर उनके माध्यम से सवाल खड़े किए गए कि अब रिक्त पदों की जानकारी दे दी है तो रोड में भी पता चलेगा, तो अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते रहेंगे, जिससे कि रिक्त पदों की जानकारी के आधार पर जो भी यहाँ पद खाली हैं, जैसे कि अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के अंदर, तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के अंदर 25,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। अन्य परीक्षाओं की तिथि भी यहाँ से तत्काल घोषित की जाए, जिससे कि जो अभ्यर्थी टीजीटी और पीजीटी में एक सीट लेने का इंतजार कर रहे हैं उनको एक नौकरी मिल सके। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से जानकारी दे दी गई है। जैसा कि आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा कि आचार संहिता से पहले कर दी जाए घोषणा, जिससे कि नई शिक्षक भर्तियों को लेकर जो इंतजार अभ्यर्थी पिछले 4 या 5 सालों से कर रहे हैं वो इस बार भी कहीं चुनावी ऐलान ना रह जाए। भर्तियों की संख्या घोषित कर दी गई है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं छात्रों ने स्वागत तो किया, लेकिन इसके साथ भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी जाने को लेकर रोड मैप भी दिया जाए, जिससे कि प्रतियोगी छात्रों में भरोसा पैदा हो सके। 6 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, तब तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो चुनावी घोषणा बनकर रह जाएगी। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर अपनी अपनी राय यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाती है कि शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े हुए पदों को लेकर बात तो की गई है, लेकिन पद खाली होने से ये भी नहीं हो जाता कि भर्ती का विज्ञापन आएगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गठित किए गए नए आयोग का जल्द से जल्द अस्तित्व में लाया जाए और जो भर्ती प्रक्रिया हैं उनको शुरू किया जाए। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर अब छात्रों के माध्यम से, और जो कि बिल्कुल सही भी है कि अगर भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो इन रिक्त पदों के डाटा का हम करेंगे तो करेंगे क्या। चाहे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर अब छात्रों के माध्यम से बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि चुनावी आचार संहिता से पहले इन तीनों शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएं, चाहे वो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती हो या फिर इसके अलावा 41,000 पदों पर जो टीजीटी पीजीटी सभी को मिलाकर पद खाली हैं माध्यमिक विद्यालयों के अंदर, इन सभी पदों पर जल्द से जल्द भर्ती के विज्ञापन चुनावी आचार संहिता से पहले आने चाहिए। कितने छात्र सहमत हैं इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि अब अभ्यर्थी एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। आयोग का गठन भी हो रहा है, लगातार प्रोसेस जारी है। अगर आप लोग एकजुट हुए तो सफलता भी मिलेगी। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर बीएड करने वाले अभ्यर्थी यूपी मौका मिलेगा कि नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि उसके आधार पर एनसीटी का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है, लेकिन अभी यूपी सरकार ने इसको लेकर अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया है, ना वो पुरानी भर्तियों को लेकर ना ही नई भर्ती के बारे में, क्योंकि अभी प्रदेश में कोई ऐसी भर्ती संचालित भी नहीं है जिससे कि वो इनकी तरफ से बयान दिया जाए। मैं लगातार इसके बारे में जानकारी लेता रहता हूं, मुझे कोई ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपको दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।